बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा के मन में एक अधूरी जिज्ञासा थी। महल के पश्चिमी हिस्से में एक रहस्यमयी दरवाजा था, जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे अथाह खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोलने की कोशिश करता, वह गायब हो जाता। कई सैनिक, जादूगर और विद्वान उसे खोलने की कोशिश कर चुके थे, मगर कोई लौटकर नहीं आया। एक दिन राजा विक्रम ने दरवाजे का रहस्य सुलझाने की ठानी। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री सोमदेव को बुलाया और कहा, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। इस दरवाजे के पीछे क्या है, यह मुझे पता लगाना ही होगा। सोमदेव ने डरते हुए कहा, महाराज, यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इसे केवल सच्चे साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति ही पार कर सकते हैं। हमें पहले इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। राजा ने हामी भरी और अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और विद्वानों के साथ उस दरवाजे की ओर बढ़े। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक अजीब लिपि में कुछ लिखा था। विद्वानों ने उस लिपि को पढ़ने की कोशिश की और कुछ देर बाद एक ने कहा, इस पर लिखा है, जो सत्य का मार्ग अपनाएगा वही इस दरवाजे को पार कर सकेगा। जो लोभ, भय या क्रोध में आएगा वह गायब हो जाएगा। राजा विक्रम ने यह सुना और मुस्कुराए। इसका मतलब यह दरवाजा किसी मंत्र या जादू से नहीं, बल्कि सच्चाई की परीक्षा से जुड़ा है। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर सोने चांदी के सिक्के जड़े हुए थे। बीच में एक बड़ा सा सोने का सिंहासन था, जिस पर एक आवाज गूंजी, यदि तुम इसे छू लोगे तो यह तुम्हारा होगा, लेकिन इसके बाद तुम कभी इस महल से बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ सैनिक और मंत्रियों की आंखों में लालच आ गया। एक मंत्री ने जैसे ही सोने का एक सिक्का उठाया, वह अचानक गायब हो गया। राजा समझ गए कि यह परीक्षा लोभ की थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम यहां सत्य की खोज में आए हैं, लालच में नहीं, और आगे बढ़ गए। अगला कक्ष एक अंधेरी गुफा थी, जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही राजा और उनके सैनिक आगे बढ़े, चारों ओर भूतियां परछाइयां घूमने लगीं। अचानक एक भयंकर आवाज आई, यदि तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मृत्यु निश्चित है। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे, लेकिन राजा विक्रम अडिग खड़े रहे। उन्होंने जोर से कहा, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, मुझे कोई भय नहीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सारी आवाजें शांत हो गईं और गुफा की दीवारें गायब हो गईं। अब उनके सामने एक और दरवाजा था। जब राजा ने अगला दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने उनके बचपन के दुश्मन, शत्रु राज्य का राजा कैद में पड़ा था। कैदी ने कहा, राजा विक्रम, मुझे मुक्त कर दो। मैंने तुम्हारे राज्य के खिलाफ बहुत अन्याय किए हैं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। राजा के कुछ सैनिक बोले, महाराज, इसे मार डालिए, इसने हमारे राज्य को बहुत दुख दिया है। राजा विक्रम कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मैं अपने क्रोध को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दूंगा। न्याय यही कहता है कि यदि यह वास्तव में पश्चाताप कर चुका है तो इसे एक और मौका मिलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कैदी गायब हो गया और उसके स्थान पर एक चमकती हुई चाबी प्रकट हुई। राजा ने चाबी उठाई और अगले दरवाजे की ओर बढ़े। जब राजा विक्रम ने चाबी से अंतिम दरवाजा खोला तो वहां न कोई खजाना था, न कोई डरावना दृश्य। वहां सिर्फ एक बड़ा सा दर्पण था। राजा ने दर्पण में देखा और उसी क्षण उन्हें एक आवाज सुनाई दी, राजा विक्रम, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य, साहस और बुद्धिमत्ता है। तुमने लोभ, भय और क्रोध पर विजय पाई है, इसीलिए अब तुम असली राजा कहलाने योग्य हो। अचानक पूरा महल हिलने लगा और दरवाजे के बाहर खड़ा महल अचानक एक सुंदर बाग में बदल गया। सैनिक और मंत्री जो पहले गायब हुए थे, वे भी लौट आए, लेकिन वे अब पहले से अधिक ज्ञानी और शांत लग रहे थे। राजा विक्रम और उनके साथियों ने महल से बाहर कदम रखा तो देखा कि बाहर उनकी प्रजा बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। जब राजा ने सारा हाल बताया तो लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन से राजा विक्रम ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया, सत्य, साहस और धैर्य से बड़ा कोई खजाना नहीं। विजयगढ़ और अधिक समृद्ध हुआ
और राजा विक्रम का नाम इतिहास में अमर हो गया।